हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन वीडियो। मैं हूं नताशा। तो सपना की वीडियो आ चुकी है विद अपडेट कि वो कहाँ है, कैसी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिए। दरअसल सपना ने घर छोड़ दिया है, यानी कि अपना ससुराल छोड़ दिया है। शायद कल ही वो अपने ससुराल से निकली है और उनके निकलने से पहले अंशु को वहाँ पर से भेज दिया गया, जिसकी वजह से सपना ने ससुराल छोड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें, जैसे कि सपना बता रही है उससे साफ ये झलक रहा है कि देखिए, ये सब चीज़ें होने के बाद में ससुराल में से किसी ने उससे बात करने की भी कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं किया, उनको ये पता था कि अगर अंशु को यहाँ से भेजेंगे तो सपना भी यहाँ नहीं रहेगी। तो अंशु के घर वालों को फ़ोन कर दिया गया कि अंशु को यहाँ से ले जाओ। जब अंशु 4 साल की थी तब ये लोग अंशु को वहाँ से लेके आए थे, अपनी बेटी की तरह रख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उसका करते थे। लेकिन अचानक से जब ये चीज़ें हुई तो अंशु को ही सबसे पहले वहाँ से भेजा गया, जिससे कि सपना भी वहाँ से चली जाए। जब अंशु के जाने का फाइनल हुआ तो फाइनली सपना ने भी डिसीज़न लिया कि उसको भी अब यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि अंशु ही उसका बैक सपोर्ट थी। जैसे कि मैं कल से ये बात बोल रही हूँ, जब से उसके लिए इतना ज़्यादा हेट आ रहा है अंशु के लिए कि भाई मत बोलो मत बोलो, लोग हमारे पीछे पड़ गए कि अंशु ने ये कर दिया वो कर दिया, तुम फिर भी उसका सपोर्ट करियो। तो ये रीज़न था कि मैं ये बोल रही थी कि भाई अंशु की गलती नहीं है, अंशु ने उसको बहुत सपोर्ट किया। आज भी सिर्फ अंशु के कारण अंशु वहाँ नहीं है तो सपना भी वहाँ नहीं रह पाई। अब आप सोच सकते हैं कि 1-1.5 साल सूरज जी के बिना अंशु के साथ में ही उसने वहाँ पे टाइम बिताया है, इतनी सब कंडीशन को झेला है सिर्फ अंशु के साथ में रहने के लिए। तो कितना प्यार करती होगी, कितना आपस में वो लोग एक होंगे। लेकिन आज हुआ ऐसा कि भाई उसको अलग ही कर दिया गया उस लड़की से जो उसका बैक सपोर्ट था। पहले तो उसके दोनों हस्बैंड चले गए और जो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी वो लड़की को भी उससे दूर कर दिया गया है। तो ये डिसीज़न अंशु के फैमिली का नहीं था कि अंशु को जो है सपना के पास से ले जाए। ये डिसीज़न था इनके, यानी कि सपना के ससुराल वालों का। इतना ही नहीं, सपना ने ये भी बताया कि जब वो जा रही थी उसको ना तो किसी ने रोकने की कोशिश की और ना ही किसी ने उसको समझाने की कोशिश की, बल्कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसने डाली है उससे भी ये साफ चीज़ें झलक रही है कि भाई फैमिली वाले खुश थे। यही चीज़ें हम कब से बोल रहे हैं कि जो उनकी सास का और बिहेवियर दिख रहा था ना, उसे साफ ये चीज़ें लग रही थी कि वो नहीं चाहती कि सपना यहाँ पर रहे और वो किसी भी तरीके से सपना को सपोर्ट नहीं करना चाहती। वो जस्ट चाहती है कि सपना किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सके। ना तो उन्होंने बच्चों की सोची, जो कि बच्चे जिसके लिए लोग कह रहे थे अरे उनके बच्चे हैं, ये है वो है, मतलब कि उसको प्रॉपर्टी तक में हिस्सा देने से मना कर दिया, जिसको सपना ने लेने से भी मना कर दिया। अब शायद उन लोगों के मुंह पे भी ताले लग जाएंगे जो ये बोलते थे कि सपना ने प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी राजीव जी से। तो उसको उन्हें साफ ये कह दिया कि मुझे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, मैं बस वो लूँगी जो कि मैंने खुद कमाया है। उसको ना तो पतियों की कमाई से कुछ मिला है, ना ही उसका कुछ गहना मिला है, कुछ नहीं मिला है। समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये लोग पैसे रख के, प्रॉपर्टी रख के, गहने रख के जाएंगे कहाँ। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आपकी बहू भी चली गई, बच्चे भी चले गए, सब चले गए, आप 2 लोग बचे हैं। अब जो लोग आपके सपोर्ट में आएंगे ना, आपके रिलेटिव, वो सिर्फ आपको खाने के लिए आएंगे कि उनको किसी ना किसी तरीके से कुछ मिल जाए जिसका फ़ायदा वो लोग उठा सके। ये चीज़ें इनके साथ में होने वाली है। समझ में नहीं आता कि इतनी एज होने के बावजूद, समझदारी होने के बावजूद लोग इस तरीके के फैसले कैसे ले सकते हैं। एक लड़की जो आपके साथ में रह रही थी, आप उसके नहीं हुए तो दुनिया में किसके होंगे। लेकिन ये ज़रूर चीज़ें अब आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। अब हर कोई आपका बनेगा लेकिन रियलिटी में आपका कोई नहीं बनेगा। आपको जब तकलीफ़ होगी आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा, आपकी केयर करने वाला कोई नहीं होगा, आपको दवाई देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आपको सिंपैथी के नाम पे फ़ोन करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। जब उनके यहाँ कुछ होगा आपको उससे सिंपैथी लेने के लिए, पैसे लेने के लिए बहुत से लोग आएंगे, लेकिन फिर भी आपको कभी भी उनका सहारा नहीं मिलेगा। और ये रियलिटी है। अगर आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे ना तो ऐसे ही लोग हैं। क्यों हमेशा जो है इनके घर से कोई भी आस पड़ोसी भी कम दिखते थे, रिलेटिव भी कम दिखते थे? उसका रीज़न यही था ना कि सपना वहाँ थी। सपना वहाँ नहीं होती तो ये सब चीज़ें होती ही ना।
तभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कम होती है कि भाई रिलेटिव आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव को भी ये लगता था कि यार अभी तो बहू है, सब कुछ उसका जाएगा। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े हो गए इस तरीके के फैसले कि सोचे ही ना सपना के बारे में। सपना तो छोड़िए, अपनी पोतियों के बारे में भी ना सोचे। और इसी जगह पर अगर पोता होता ना तो इन लोगों के तेवर ही अलग होते, ये लोग लड़ रहे होते। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग चाहते हैं कि बेटियां यहीं रहे, सपना चली जाए, लेकिन यार उनको तो बेटियों जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेटियों को भी इस तरीके से भेज दिया, अंशु को भेज दिया। हो सकता है अंशु को एक दो दिन, कुछ दिनों बाद वापस ले आए कि भाई इनका सिर्फ प्लान हो कि सपना को यहाँ से भेज दें, तो अंशु को वापस ले आए। लेकिन वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ पे रहने के ही नहीं, हमने मथुरा में जो घर लिया है उसमें जाके रहेंगे। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना इतना बचकांडी हरकतें। तो इस चीज़ से यही पता चल रहा है कि सपना ने वहाँ पर राजीव जी के जाने के बाद में जो झेला है ना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अपर थी। ये लोग चाहते ही थे उसको निकालना, सपना नहीं चाहती थी घर छोड़ना, ये लोग चाहते थे उसको निकालना। इसको टॉर्चर किया जा रहा था इसी वजह से, और सपना ने परेशान होकर फाइनली ये डिसीज़न लिया कि अब वो सब कुछ खोल देगी। जैसे ही खोला उन्हें मौका मिल गया कि भाई पहले यहाँ से अंशु को भेजो। हो सकता है अंशु के परिवार के साथ मिल गई, प्लानिंग की गई होगी कि भाई तुम अभी इसको ले जाओ, बाद में हम बुला लेंगे, ये जाएगी तो सपना भी चली जाएगी। और ये चीज़ें भी हुई होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो अंशु के पापा हैं उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था। अब चैनल का नाम जो चेंज किया गया है वो भी समझ में आ रहा है कि भाई वो भी अंशु पर दबाव डाल के हो सकता है करवाया गया हो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सिर्फ शायद फैमिली को भी उनको अंशु का पैसा ही चाहिए था, उनको भी बेटी नहीं चाहिए थी। अब पैसा भी मिल गया, बेटी भी वापस चली गई, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है? सपना को। बट ये चीज़ें अभी संभलने वाली है और बहुत चीज़ें हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि सपना के लिए ना बहुत अच्छा टाइम है। जो चीज़ें आज उसको इतनी बुरी लग रही है कि उसको छोड़ना पड़ गया ससुराल, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उसको इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए कि फाइनली ये एक कुएं से निकली है। सोचो अभी तो उसके पास पैसा था, कुछ था जो कि वो लेते रहे। गारंटी नहीं है कि वो देंगे भी या नहीं देंगे, इसको कुछ नहीं दिया। सोचो ये 4-5 साल वहाँ रहती, कमाई करती रहती थी, उसके बाद में चैनल पता ही नहीं कहाँ होता, कितना वो ग्रो करता है या फिर कम होता, कुछ नहीं पता होता। उसके बाद में इसको इस तरीके से बिहेव करके निकाल दिया जाता तो कहाँ जाती। तो ये चीज़ें अभी इसके पास में अच्छा टाइम है कि अभी इसका अच्छा टाइम चल रहा है, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये अभी अच्छा कमा सकती है, मेहनती है, इसके अंदर टैलेंट है, ये कुछ भी कर सकती है। अभी पढ़ाई कर सकती है, अपने आगे जाके बच्चों को संभाल सकती है, उनके लिए कमा सकती है। तो यही चीज़ें थी जो सपना के ब्राइट फ्यूचर के लिए हुई है। इसको नेगेटिव ना लेके अगर सपना भी और दूसरे लोग भी पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो सच में ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी। क्योंकि कब तक उन लोगों को झेलती रहती जो इतने साल में नहीं सुधरे, जो इतना कुछ होने के बाद नहीं सुधरे। क्या उनसे कोई उम्मीद की जा सकती है सुधरने की? बाकी हाँ, अब इतना ज़रूर होगा, कुछ लोग वहाँ पहुँचेंगे कि सपना की सास का इंटरव्यू लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, लेकिन विद प्रूफ जो सपना चीज़ें कह रही है वो चीज़ें भारी ही पड़ने वाली है अब इन चीज़ों पे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।